अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइन दरअसल के ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको हमारी और हमारी K21 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, न्यूज़ लाइन दरअसल की पूरी टीम की तरफ से एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कल ईद का पहला दिन भी गुजर गया और आज दूसरा दिन भी अब गुजर चुका है, चूँकि रात का वक्त है, आपको पता है, और इस वक्त 8 बजे आप मेरे साथ देख रहे हैं हमें अपनी स्क्रीन्स पर। और कल की तरह आज मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, मुख्तलिफ शोबाजात से जिनका ताल्लुक होगा, मुख्तलिफ सितारे यहाँ मौजूद होंगे। और ईद उल अज़हा के दूसरे दिन की बात करें तो जोशो खरोश से भरपूर होता है ये भी। पहले दिन की हलचल हुई, कुर्बानियाँ हुई, कुछ लोग दूसरे दिन करते हैं, कुछ लोग तीसरे दिन करते हैं। तीसरे दिन रेयर होता है, ज़्यादातर लोगों के अब फर्स्ट और सेकेंड डे में कुर्बानी का जानवर जो है वो कुर्बान हो जाता है। और फिर ख़वातीन लगी होती हैं किचन के अंदर, और मर्द हजरात जो है वो बैठ के ऑर्डर चला रहे होते हैं कि जी ये कर दो, ये पका दो, वो बना दो, ये खिला दो, बस ये हो रहा होता है। और ख़वातीन बेचारियों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा लोड होता है, बर्डन होता है, और यकीनन आपके घरों में भी ऐसे ही हो रहा होगा। और पहले दिन की हलचल के बाद जो है रौनक में एक ख़ास किस्म की, से कहते हैं ना, हलबले की झलक होती है। और ये जो ईद उल अज़हा का दूसरा दिन आता है उसमें ज़्यादातर खुशबू जो आ रही होती है वो हर तरफ गोश्त की आ रही होती है, क्योंकि गोश्त बांटा जा रहा होता है। पहले दिन कुर्बानी हो चुकी होती है, दूसरे दिन भी हो चुकी होती है, तो आज आपने पूरा दिन, मुझे यकीन है कि गोश्त बांटा होगा, कल भी बांटा होगा। गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, रिश्तेदारों का, जिन जिन के हक़ हैं उनके हुकूक अदा किए होंगे, और उनके हुकूक अदा करने का नाम और उनका ख्याल रखने का नाम ही ईद उल अज़हा की ईद कहलाती है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस ईद पर अपने गुस्से को, अपनी अनाओं को, अपनी नाराज़गियों को भी कुर्बान कर दें, जहाँ कुर्बान कर रहे हैं आप अपने प्यारे प्यारे जानवरों को, ताकि आपके जो रूठे हैं उनको मना लें, जो खुशियाँ हैं उनको सजा लें, और दुनिया में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, जो कि होना भी चाहिए। तो आगे बढ़ूँगी जी, और हमारे मेहमान यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं, और अपने मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी, उनसे भी बात करूंगी। आज भी बहुत खूबसूरत हमारे साथ यहाँ पे हमारी दावत पे मुख्तलिफ मेहमानों ने अपने ईद के दूसरे दिन में वक्त निकाल कर हमारे साथ मौजूद हैं, जमा हुए हैं। तो मेरे सीधात पे सबसे पहले बैठे हैं जी यासीन आज़ाद साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। आपको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया यासीन साहब, ईद मुबारक। और मेरे साथ बैठी हैं जी लैला गज़ल हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुलकारा हैं, और बहुत ज़बरदस्त सुर अपने दिखाती हैं, और आज हम उनसे जो है वो सुर सुनेंगे उनके, और मौसीकी सुनेंगे। और हमारे प्रोग्राम में जो है वो चार चांद लगाने के लिए वो भी मौजूद है, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। ईद मुबारक लैला। और मेरे साथ जी लेफ़्ट साइड पे बड़ी ही नामवर एक पर्सनालिटी, आप उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, बड़े दबंग अंदाज में देखते हैं हमेशा से, और हमेशा से मैं ये भी कहूँगी कि वो एवरग्रीन हैं। और मैं उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन भी लेती हूँ कि इंसान, वो कहते हैं ना कि जब व्हेन यू ग्रो सो हाउ ब्यूटिफुली यू आर ग्रोइंग, ये बहुत मैटर करता है। और ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज़ उनके लिए ये कहा जा रहा होता है ना कि जी अब ब्यूटी जो है वो एसेंस ही ख़वातीन का है सारा, तो उनको देख के जो वो एसेंस है ना वो हमेशा झलकता है। और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा से बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ही प्यारी हैं, दबंग अंदाज में उनको आपने हमेशा देखा है। कहीं भी जहाँ फ्रॉड हो रहा हो, धोखा हो रहा हो, कोई गड़बड़ हो रही हो, वहाँ पहुँच जाती हैं। ना अदर दैन उज़्मा ताहिर मेरे साथ हैं, सीनियर प्रोग्राम होस्ट हैं, आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देख चुके हैं, इस वक्त भी वो एक निजी टीवी चैनल के साथ जो है एसोसिएटेड हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और वैसे दबंग जो लड़की कह रहे हैं, आज साड़ी पहन के आ गई। नहीं, बट यू आर लुकिंग टू प्रिटी माशाल्लाह इन दिस आउटफिट एज वेल। तो आगे बढ़ूंगी, और फिर मेरे साथ जी बिज़नेस कम्युनिटी का एक जाना पहचाना नाम, आप उन्हें हमारे प्रोग्राम से, मुख्तलिफ प्रोग्राम से पहले भी देख चुके हैं, और हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। अफीफ ग्रुप के चेयरमैन हैं राशिद सिद्दीकी साहब, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ जी बैठे हैं अहमद चुनाई साहब भी, और फॉर्मर CPLC के जो है वो चीफ भी रह चुके हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इसके अलावा डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। समाजी कामों में भी आप उन्हें आगे आगे देखते हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। ईद मुबारक अहमद चुनाई साहब, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, फर्स्ट क्लास, आप ठीक हैं? तो जी बात कर रहे हैं हम ईद के हवाले से, और ईद का आज दूसरा दिन है, तो उज़्मा आपकी तरफ पहले आती हूँ, कैसा गुजरी है ये पहला दिन और दूसरा दिन, क्या क्या बना लिया अब तक? अच्छा, पहले दिन तो खैर बहुत टफ़ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह ही कुर्बानी हो जाती है, मतलब फजर के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद भाई कहता है जल्दी फ़ारिग हो जाओ, ताकि दोपहर तक जो औरतें हैं वो रुले नहीं।
तो सुबह से वही हो रहा था, क्योंकि हमारे जहाँ हम सोसाइटी है वहाँ पे अलग से एक जगह दे दी है और वहाँ सारे जानवर वहीं ज़िबा होते हैं, अलग घरों वाला सिस्टम नहीं है, वहीं ज़िबा होंगे, वहीं से गोश्त घरों तक पहुँचेगा। तो वो सिस्टम बड़ा खूबसूरत सा लगता है। और तो खैर फिर वो होता है कि वो सिस्टम देखते हुए, लोगों को देखते हुए, जिसको आप प्यार करते हो, स्पेशली जो इस तरह 2 बकरे मैंने लिए थे स्पेशल, बड़े प्यारे, तो जब अपने सामने उसको देख रहे होते वो फीलिंग बड़ी अजीब होती है कि जो जिससे हम प्यार करें उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो खैर अच्छा भी लगता है। बस पहले दिन अम्मी की वो कलेजी, जो गुर्दे वुर्दे जो होते हैं, क्योंकि घर में कोई गोश्त नहीं खाता, सबको गोश्त की स्मेल बहुत बुरी लगती है, पर मैं खाती हूँ, तो अब वो बनता है। बाकी किचन में कम जाना होता है। दूसरे दिन भी दावतें होती है स्पेशल, हमारे घर में भाभी का आना जाना है या कुछ फैमिलीज हैं या फ्रेंड्स हैं, और जैसे सर्कल है, तीसरे दिन या चौथे दिन बारबेक्यू होता है, और 5वें दिन हमें कहते हैं ऑफिस आ जाइए, काम शुरू हो गया। 5वें दिन कहते हैं, हम तो लगता है 3रे दिन से ही हमें तो बुला लिया जाता है। नहीं, मैंने इस दफ़ा काम ज़्यादा किया तो मुझे पास छुट्टियां हैं अभी। चलें, ये तो हो गया। यासीन आज़ाद साहब, आपका ईद का पहला दिन कल का कैसा गुजरा और आज का कैसा गुजर रहा है? पहला दिन ईद का बहुत अच्छा गुजरा। क्या कुर्बानी क्या की, जानवर क्या लाए? 2 बकरों की। बकरे लाए। और मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को, अफवाज पाकिस्तान को, हमारी मौजूदा हुकूमत को, सबको मुबारकबाद देता हूँ ईद की। मैंने सबको मुबारकबाद इसलिए दी कि मेरी ज़िंदगी में ईद उल फितर, ईद उल अज़हा तो बहुत आए, लेकिन ये ईद वाहिद ऐसी ईद है कि जो कुछ मई के महीने में पाकिस्तान और इंडिया का हुआ, और जिस अंदाज से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को सबक सिखाया, उसकी जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है। और आज डबल ईद होगी ना हमारी, इसलिए मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि अफवाज पाकिस्तान हो या हुकूमत, जब हम पे इल्ज़ाम लगा तो हमारी हुकूमत ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बहुत खूबसूरत अंदाज में वो खेले, और उन्होंने ये कहा कि हमारे खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, ये इल्ज़ामात हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और एक ऑफ़र की कि इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन दुनिया के किसी भी मुल्क से करा लें, लेकिन साथ में ये बात भी कही कि अगर हम पे अटैक हुआ तो फिर हम अपने डिफेंस में वो कुछ कर जाएंगे जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। और जहाँ हुकूमत ने सफारती अदाब में बड़ी खूबसूरती से खेला, वहाँ हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, जिस स्पोक्समैन ने जब वो ये जुमला बोलता था कि अगर किसी ने हम पे हमला किया तो ये गूंज बड़े दूर तक जाएगी, तो ये इसलिए मेरे नज़दीक इसी ईद की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो मैचेस हुए उससे ज़्यादा खुशी हमें इस चीज़ की थी कि जो एक आगे से स्पीच होती थी वो हम लोगों को दिलों को छूती थी, और आम लोगों का जज्बा, आई थिंक आप लोगों का भी जज्बा ये होगा कि हमने भी जंग जाके लड़ लेनी है। तो हम लोगों का भी था, हम ट्रांसमिशन कर रहे थे उन दिनों। ये जो जंग थी ये मियादाद के छक्के से बड़ी मिलती जुलती थी। नहीं, मैं छक्के से कंपेयर नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो आपको छक्के से कंपेयर कर रहा हूँ कि उस मैच में भी लोग समझ रहे थे कि शायद इंडिया हम पे बड़ा हावी हो गया है, इंडिया जीत जाएगा, इंडिया हमको मार देगा, लेकिन ऐन वक्त पर आके हमने इंडिया को 4 निशाने चित कर दिया था। इसी तरह से हमने भी अपने अफवाज पाकिस्तान को टेकिन एज अ ग्रांटेड लिया हुआ था, और हम समझते थे कि अगर इंडिया हम पे हमला करेगा तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हमने वही छक्का 6 जहाज उनके गिरा के, वही छक्का मार के हमने उनको 4 निशाने दोबारा चित कर दिया। अच्छा, तो इसके बाद एक बहुत बड़ी बात हुई जिसको मैं कहता हूँ कि बड़े जिगर की बात होती है ये बात करना, और DGSPR की तरफ से ये डायरेक्ट बात आई कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि क्लाइमेक्स था ये, कि जो हमने कह दिया कि हमारा पानी बंद करने की हिम्मत मत करना, वरना खुदा न खास्ता तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। इसमें सिर्फ एक बात का मैं इजाफा करता हूँ कि 65 की जो जंग थी सर, उस ज़माने में मैडम नूरजहां को देखें कि अफवाज पाकिस्तान के जिस तरह हौसलों को उसने बुलंद किया, उस जंग को भी हम कम जंग नहीं समझते। जब सियालकोट का अटैक हुआ तो हमारे फौजी जवान जो है ना, टैंकों के सामने लेट गए, कुर्बानी दी। तो मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि इस ईद पे पहले हमारे जो बच्चे शहीद हुए, जो मासूम शहीद हुए, उन्होंने कुर्बानी दी, और उसके बाद ईद कुर्बान अपनी जगह पे आई। तो चूँकि मेरी ज़िंदगी का ये एक सबसे बड़ा अहम वाक़या है, लिहाजा मैं अपने यासीन साहब, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी हो गई कि इस दफ़ा हमने
ज़मीनी जंग नहीं लड़ी, ये सिर्फ और फ़ज़ाई। सिर्फ फ़ज़ाई जंग थी, अपने अपने हुदूद बिल्कुल से ऐसा थी। ही। और पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि हमारे पास वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो आपकी न्यू दिल्ली को भी जो है वो तबाह बर्बाद कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, हमने इस जंग में अखलाकी तौर पर भी फतह हासिल करी, टेक्नोलॉजी वाइज भी फतह हासिल करी, और जज्बात के लिहाज से भी हमने मतलब फतह हासिल करी। सर इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई ना वो ये हुई कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ राय भी था वो यहाँ पे वो भी नहीं यूनिटी था। थी। और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ने जिन जज्बात का मुजाहरा किया ना उसकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ ही जी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये थी कि 71 की जंग की बात की, 65 की जंग हो गई या दीगर जितनी भी जंगें हो गई, लेकिन उसके बाद ये जो जंग थी ये जेन जी और जेन बीटा और जेन अल्फा वालों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे कोई जंग नहीं देखी थी पहले। तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसने भी जंग देखी और उनको भी पता चला कि जंग जब होती है या जंग के जब आसार बनते हैं तो होता क्या है। मूविंग टुवर्ड्स जी, सब गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है। यकीनी तौर पर डबल मज़ा है। मैं लैला की तरफ जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि इस माहौल में जहां इतनी अच्छी बातें हो रही हैं आज भी कुछ सुना दीजिए। जी लैला। रात फैली है तेरे सुरमैया जल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने बादल की तरह, रात फैली है तेरे बेवफाओं से वफा करके गुजारी है हया, बेवफाओं से वफा करके गुजारी है हया, शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह, रात फैली है तेरे। ज़बरदस्त भाई लैला गज़ल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़बरदस्त उन्होंने गाना सुनाया भी और होने भी पाकिस्तानी चाहिए गाने, मैं हमेशा से कहती हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ की। नाज़रीन, यकीनन आपके घरों में इस वक्त जो है वो खाने पक रहे होंगे और खानों और पकवान की जहाँ बात आती है वहीं पे ज़रा अपने मेहमानों से भी पूछते हैं कि वो कितने शौकीन हैं खानों के। तो राशिद भाई आपकी तरफ आऊँगी, आप सिर्फ खाना खाने के शौकीन हैं या पकाना भी जानते हैं कुछ? लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं और मैं खाने के लिए जिंदा हूँ। लेकिन आपने तो मुझे लग रहा है कि वेट लूज किया है पहले से। देखिए, खाने के अंदर जो ना खाना खाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिट भी रहना चाहिए, हेल्थ फिट भी रहना। तो खाने के अपने एक मिजाज है। जैसे अगर रात के अंदर रात में अगर आपने खाना खाना है तो अगर आपने अर्ली डिनर कर रही हैं तो आपके लिए हर कुछ, आप सब कुछ खा सकती हैं। अगर आप लेट डिनर कर रही हैं तो उसके अंदर उसकी डायनेमिक्स अलग है, और वही लेट डिनर अगर आप शादी ब्याह का खाना खाने जा रही हैं तो उसकी डायनेमिक्स अलग है। तो आपको अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपनी डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और डेफिनेटली आपकी बॉडी भी स्पॉट रहेगी। कुछ बनाते भी हैं खुद? बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। खाने में क्या बनाते हैं? बातों का तो मुझे पता है आपकी, ना बताएं मुझे। हाँ, खाने का बताएं। खाने में मुझे कुछ बनाना आज तक कभी कुछ नहीं बनाया है, कभी भी नहीं बनाया। तो जब बाहर जाते हैं, बाहर तो ऑफ कोर्स जाते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, तो वहाँ कैसे सरवाइव करते हैं? समटाइम्स तो जब आप बाहर होते हैं, यू नो, समटाइम कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपको तो करना पड़ता है वहाँ हम तो जाके। देखिए जब बाहर जाते हैं कारोबारी इसके ऊपर बाहर जाते हैं, तो जब भी बाहर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं आया कि खुद कुछ करना पड़े? माशाल्लाह, वेरी गुड। अहमद शराय साहब किधर जाते हैं? अहमद शराय साहब खाने के शौकीन हैं, कितने हैं, क्या ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं, और दूसरा खुद बनाते भी हैं कुछ या नहीं, या राशिद भाई की तरह बातें बनाते हैं? इन है, बनाते भी हैं और ज़ाहिर है घर में ही बनता है। कभी कभार साल में एक आध दफ़ा कभी मौका मिल गया तो बैठ के उनके साथ कढ़ाई बना ली अच्छी बेहतरीन किस्म की और फैमिली के साथ बस इंजॉय किया, वो वाली बात है। और वैसे तो राशिद भाई की तरह कहीं ट्रैवल भी करते हैं, कहीं और भी जाते हैं, कहीं मौका नहीं मिलता, माँ सिवाय ये कि एक आध ओकेजन कोई घर का हो जाता है उसमें कोई मौका मिलता। तो वैसे खुद सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सी डिश है खाने में?
मैं कढ़ाई अच्छी बना लेता हूँ तो वही कढ़ाई मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, यूजुअली देखें जिन लोगों को खाने का शौक होता है तो उनको टेस्ट का और उसकी प्रेजेंटेशन का भी बड़ा वो होता है, तो वो ज़्यादातर खुद कुक करते ही करते हैं, चाहे क्योंकि उनको होता है कि यार लेट्स ट्राई आवरसेल्फ एज वेल, कि हमें भी पता चले कि कैसा बन रहा है, क्या बना रहा है। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन। यहाँ पे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ मैंने जाना है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है मज़े मज़े के पकवान की, और मज़े मज़े के पकवान यहाँ भी मुझे आज नज़र आ रहे हैं जो कि बनाए हुए हैं राशिद भाई ने, ऑफ कोर्स क्योंकि हम उनके घर पर हैं आज। तो नाज़रीन, एक चीज़ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट रही वो ये कि हमारी इस ईद पे हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दोबाला हैं क्योंकि हम जो अभी हालिया दिनों में जंग जीते हैं और जंग का जो समा रहा उसमें जो हमारा मुल्क है, हमने कल भी ये बात की थी और बहुत अच्छी बात हो रही थी कल भी प्रोग्राम में कि मुल्क में इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहद नज़र आया, ये कौम इस वक्त मुत्तहद नज़र आई जब इस तरह के हालात पे सामने आए, और हालात इस तरह के थे कि उसमें हमने देखा कि सब ने एक होकर अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब हमेशा से पाकिस्तान के बारे में लोग कहते थे कि जी ये कौम नहीं है, कोई कहता है कि जी हम सिंधी हैं, कोई कहता है हम पंजाबी हैं, हम बलूची हैं, हम पठान हैं, लेकिन ये सारी बातें, ये सारे मफरूज़े उस वक्त गलत हो गए जब हमने देखा कि भारत ने हमारी तरफ मैली आंख से उठाकर देखा, तो हमने उसको ऐसा करारा जवाब दिया, एक मुत्तहद होके, एक ज़बान होके, कि उस वक्त कोई नज़र नहीं आया कि जी कौन सिंधी है, कौन बलूची है, कौन पश्तून है, कौन पंजाबी, कुछ भी नहीं। सब एक थे और एक हैं और एक मुत्तहद हो गए। यासीन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। हम खानों की भी बात कर रहे हैं, हम एक होने की भी बात करें। हुकूमत ने इस वक्त जो पॉलिसीज़ इख्तियार की हुई भी हम देख रहे हैं, बिलावल साहब भी गए हुए थे, शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त सऊदिया गए हुए थे, उससे पहले भी गए हुए थे। ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं और यकीनी तौर पे ये जो एक होने का मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर इस वक्त हम सुन रहे हैं, हर तरफ से बात आ रही है। हमारी पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी रहीं, हुकूमत को क्रेडिट भी मिला, तो क्या हुकूमत जो है वो और अच्छा करने जा रही है? कोई अपोजिशन को भी साथ मिला रही है? इस मौके पे हमें अपने दोस्त ममालिक को कभी भी वो नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली चाइना का जो रोल है, मैं कहता हूँ कि लाजवाब रोल है जो पाकिस्तान की जंग में है। उसके बाद सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, सारे जो भी ममालिक हैं। इस जंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ ना, एक तो दुनिया में जो पाकिस्तानियों का मतलब लोगों का कंसेप्ट था वो एकदम चेंज हुआ और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इस जैसी कौम कोई नहीं है। फिर हमारा जो पासपोर्ट था, ये बिजनेसमैन लोग हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं, पासपोर्ट की अब एक वैल्यू बन गई। वो जब आप देखते हैं कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो सलाम भी करते हैं और आप तो याद भी करते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो नोट करने की है कि फ्रांस के जहाज गिरे, उनकी मार्केट गिरी। जो S-400 का मंसूबा था वो रशिया का था, वो विद इन नो टाइम तबाह हुआ, रशिया की पोजीशन डाउन हुई। और चाइना के जो जहाज बने हुए थे वो जो आए, उसमें दुनिया में ये सब अच्छा, ये जहाज जो बने ये पाकिस्तान और चाइना के तावन से बने हैं। और फिर आपने देखा होगा कि BBC ने खबर दी ना, जिसमें कहा गया कि इंडिया का बहरी बेड़ा जो है वो समुंदर की तरफ बढ़ रहा है। एक मिनट दूसरी खबर आई कि तुर्की ने अपना पूरा बहरी बेड़ा जो है ना आपके हवाले कर दिया और वो समुंदर की तरफ उसने रुख किया। तो ये जंग जो है ना एक विद इन नो टाइम वाली जंग थी। और जिस तरह अभी इन्होंने ये कहा, मुझे वो वक्त याद है, क्विक रिएक्शन, मुझे वो वक्त याद है कि एक दफ़ा हमने एयर मार्शल असगर खान को बाहर में बुलाया, तो इराक वाला जो है ना सदाम उस वक्त सुरंगें फैला रहा था। एयर मार्शल ने कहा ये सदाम कर क्या रहे हैं, अमेरिकन ने ज़मीनी जंग नहीं लड़नी और ज़मीनी जंग नहीं लड़ेंगे तो सुरंगें बेकार हैं। तो एयर मार्शल ने कहा कि एयरफोर्स आएगी और इराक को तबाह करके चली गई। वही हुआ, आए उन्होंने कहा।
तो उसमें उनका कंसेप्ट, अमेरिकन का कंसेप्ट ये है कि वो अपने बंदे का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए जितना तबाह हो जाए परवाह नहीं है। ऐसा ही है। और जंग के डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, हमारे काइनेटिक्स चेंज हो रही यासीन है। भाई, यहाँ पे एक बड़ी काबिल जिक्र बात यह है कि हम अपनी फौज को टेकन एज अ ग्रांटेड लेते थे, लेकिन आप गौर करें तो इतने अरसे में हमारी फौज ने जिस तरह से उनके ऊपर नज़रें रखी हुई थी, जिस तरह से उनके इक्विपमेंट के ऊपर नज़रें रखी हुई थी, जिस तरह से उनके रडार और उनके मिसाइल के ऊपर नज़रें रखी हुई थी, जिस तरह से उन्होंने राफेल के ऊपर नज़र रखी हुई थी, तो उन्होंने साथ साथ उन सब का तोड़ रखा हुआ था। तो इस जंग को हमारी फौज ने जितने डिसेंट और जितने मेच्योर तरीके से और जितने टेक्निकली इस जंग का उन्होंने लड़ा है, इसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। और मैं आपकी बात को इंडोर्स करूंगा कि पासपोर्ट की वैल्यू वाकई में बढ़ गई। मैं अभी गैर मुल्की दौरे से होकर आया हूँ आज से 4 दिन पहले। आप यकीन माने कि बहुत अरसे के बाद ऐसा लगा कि 25 से 30 साल के बाद लोगों के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर एक नई जान आ गई। उन ममालिक में जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो अब पाकिस्तान को पहले जिस नज़र से देखते थे, उनके अंदर मायूसी आसमान पर थी, अब उनके अंदर जो है ना एक उम्मीद की किरण आई। और आप यकीन माने कि अगर मैं अपने कोई 50 पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से मिलाऊंगा तो उनमें से 48 बिजनेसमैन ऐसे थे कि जो कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस सबसे बड़ी बात राशिद भाई ये है कि एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर आना चाहिए था इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो आना शुरू हो गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत लोकल इन्वेस्टर्स का कि जिस दिन पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, उसके अगले रोज़ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो हिस्टोरिक 10,500 पॉइंट, 10,524 पॉइंट बढ़ी है। और ये मैं समझता हूँ एतमाद का मज़हर है कि उस 10,524 पॉइंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर था। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मौका था कि जो पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की भी बात थी, और पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल था कि ये मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता टूटने नहीं जा रहा। इस मुल्क में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज है। और पाकिस्तान की फ़ौज भी ना सिर्फ इसको डिफेंड करेगी, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत भी जो है वो उसको मौसर अंदाज में आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगी। तो बाय एंड लार्ज ये वो ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल है कि जहाँ हम समझ रहे थे कि पता नहीं कल इन्वेस्टमेंट आता है, परसों आता है, अब आना शुरू हो गया। और ये पूरी पाकिस्तान के लिए एक खुशी की बात है। उस्मा, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ उस्मा। इसमें ये एग्जैक्टली ये सारी अभी बात हो रही है। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम में कि मीडिया का किरदार, यही मैं कहना चाह रही थी कि आप ये बताएं ना कि इंडिया का मीडिया और हमारा मीडिया, मतलब हम लोग, ओहो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको सबसे ज़्यादा जो शर्मिंदा करा ना वो उनके मीडिया ने करा, और हमको सबसे ज़्यादा जो खुश रू करा वो हमारे मीडिया ने करा। हमारे मीडिया बिल्कुल सही बात है। 24 घंटे ट्रांसमिशन चलती रही और इंडिया की बातों को नेगेट करते रहे, चाहे वो लाहौर में अपना बहरी अड्डा तबाह करने की बात कर दें, चाहे मुल्तान में कर दें। चीज़ मैं माज़रत के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ, रिता को भी बीच में ऐड करूँगी। उनकी जो न्यूज़ हम देखते थे तो मुझे लग रहा था, जब न्यूज़ देखते थे लगता पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया हमारा। और हमारे जो इतने पीसफुल तरीके से हमारे एंकरों ने, आपने, मैंने, हमारे जितने भी एंकर हैं, उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से जो बयानात देते थे, वो बात करते थे, लगता था समझदार लोग हैं। मुझे उनका तो लगता था कि शायद हम स्टार प्लस में दोबारा चले गए। यासीन भाई, एक बड़ी मज़े की एक बात बताऊं, शायद इस पर अभी तक किसी का नज़र भी नहीं गया होगा, क्योंकि मैं तो सब बड़ा मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ मीडिया देख रहा था। तो जब आपके ड्रोन्स आते हैं ना, तो ड्रोन्स कभी कभार 24 घंटे बाद भी गिर रहे होते हैं और 12 घंटे बाद भी गिर रहे होते हैं। तो सीज़ फायर के बाद कुछ मिसाइल जो हमारे ड्रोन से वो ऐसे थे जो बाद में जाके इंडिया के ऊपर गिरे। तो इंडिया के मीडिया ने कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है, और वो कर दिया। उसके 20 मिनट के बाद उनका वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जबकि हमारे मीडिया ने उस वक्त इतनी मेच्योरिटी का मुजाहरा करा कि उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे बाद, उनके मीडिया ने और उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई ये हमारा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं थी, बल्कि जब ड्रोन्स आते हैं तो कभी कभार वो ड्रोन्स होते हैं वो 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद जब उनकी बैटरी फ्यूज़ होती है तो उसके बाद गिरते हैं। तो हमारे मीडिया ने इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी मेच्योरिटी का और बड़ी डिसेंसी का मुजाहरा करा। सर, इसमें दूसरी जो बात हुई ना कि ये ड्रोन सारे से इसराइली थे ड्रोन, और जिस तरह उनको गिराया गया इसराइल ने भी सोचना शुरू। और आज इंडिया की पोजीशन देखें कि स्वाय इसराइल के
कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस वक्त वो भी इंडिया के उनको अंदर फेवर से में हो। जूते ही लगा रहे हैं कि जी हमारे ड्रोन्स तुमने तबाह करा दिए, हमारे मिसाइल तबाह करा दिए, सारे कह रहे हैं हमारी नाक कटवा दी, वो सब यही कह रहे हैं कि हमारे हर लिहाज से। मैं समझता हूँ बड़ी कैलकुलेटेड वॉर पाकिस्तान ने लड़ी है और तमाम तर ऑड्स के अगेंस्ट, जहाँ कहा जाता था कि इंडिया के पास इतने जहाज़ हैं, इतने टैंक्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के पास उसका शायद 10% भी नहीं है। तो हमने ये साबित कर दिया कि जंग जो है वो हथियारों से तो ज़रूर लड़ी जाती है लेकिन दिमाग से भी लड़ी जाती है। सर, वो- बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैं ऐसा कह रहा ही है। था अब कामरान वॉर के ही यही मतलब है, काइंड वॉर। कामरान ने ये कहा कि जब मैं फन गया हूँ तो मुझे अगर जरा सा इशारा कर देते तो मैं पूरा दिल ही शायद तबाह करके आ अरे हाँ, यहाँ तक उसका स्टेटमेंट देके आता। सर, ये जो हमारा रिएक्शन था ना, अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो शायद जंग फैल जाती। आपका रिएक्शन इतना मजे का था। अब अगर हमने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा, चाहे वो कलभूषण का मामला हो या अभिनंदन का मामला हो, किसी भी मामले पे हमने हमेशा माजी में जितने मामलात हैं, इवन मतलब हमारे कहते हैं ना कि वो विटनेस है, प्रूव है, एविडेंसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा, और पहलगाम वाले वाक़े से जब इन्होंने शुरुआत की तभी पाकिस्तान ने बहुत मुजाहरा किया और बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, पूरी दुनिया को बताया कि हमने किस तरह, हम डिफेंसिव मोड में जाके, अभी भी जो हमने किया है वो डिफेंसिव मोड में जाके सारा काम पूरी किया है, दुनिया आपके साथ जिसमें है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या मुस्लिम हम हर जगह पे देखते हैं यार कि ये काम था तो इसकी वजह से इसकी बरकत हो गई, ये काम था तो इसकी वजह से बरकत हो गई। तो हमको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो हाफिजुल कुरान है, ठीक है ना, और उनकी कुरान पे जो अबूर है, तो हो सकता है कि उनका भी जितना अल्लाह से लो है, जितना लगाव है, जितना उनके, तो हो सकता है कि उस बरकत ने भी इसके अंदर बरकत डाली और हमने। सर, अल्लाह की मदद के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है ना सर, अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। अच्छा सर सर थोड़ा जंग के बाद वहाँ पर भी आ जाए, मैं कहा ईद पे आ जाए ना, तो पूछे बचपन जवानी बकरा बगाना खाना छेड़छाड़ ईद की तरफ आ जाए। अब मुझे ये बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ईद की होती है, ये बताइए कि क्या इस वक्त भी आप अब कितने साल के हो गए माशाल्लाह से? सिर्फ 77 स्टार्ट हो गया। क्या हो गए? 77 Start हो गया, स्टार्ट हो गया। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं यासीन साहब, 77 इयर्स ऑफ ईद आपने देखी है, पहले आपकी मतलब जो शुरू की ईद जो आपको याद हो, जो भी चौथी पांचवी से जहाँ से भी याद होगा, उस ईद में और आज की ईद में क्या फर्क है, वेरी क्विकली मुझे बताएं। जवानी में खाने का जो शौक होता है ना, मटन लेग चिकन टिक्का, वो अब शौक नहीं रहा। ये बताएं ईदी कितनी जमा हुई इस है? ईद सब पे छोड़े ईदी नहीं होती। तो ईद ही नहीं होती क्योंकि खरीद पैसे पे बिल्कुल आपको नहीं मिलती। नहीं, हम जानवर ले लेते हैं ना, वही हाँ। सारा पैसा जो हमने एक दूसरे को देना है वो हम जमा करके अच्छा जानवर ले लेते हैं, तो वो हमें लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो हिस्सा उन लोगों तक पहुंचता है जो मुस्तहिक है। तो मुझे लगता है कि हम आपको अभी भी वैसे ईदी मिलती है? नहीं, या मैं आप तो देती हूँ, हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो मुझे हाँ। तो सबको देनी ही होती है। तो अब कोई आपको देने वाला नहीं है? अभी तक तो वो आए नहीं। अर्शद भाई आप बताएं कि आप की जो जितनी भी माशाल्लाह से अब तक ईदें गुजरी हैं, मैं आपसे तो एज नहीं पूछ रही, ठीक है, मुझे पता है आपने कर देना 10 इंटू पता नहीं जो भी, ठीक है, जिस तरह आपने उनको कहा 25 इंटू कर दो 3। नहीं, मैं 40 साल कुछ महीने। अच्छा तो बताएं, आप बताएं कि आपको अपनी जितनी ईदें माशाल्लाह से आपने अब तक गुजारी हैं, इसमें क्या डिफरेंस लगता है कि जब आप छोटे थे और अब की ईद को आप देखते हैं? जब छोटे से होते थे तो डेफिनेटली जो ईद होती है वो होती छोटों की है। क्या मैं चुनाव साहब आपकी तरफ आऊँगा? मैं चुनाव साहब आप ने जितनी भी ईदें गुजारी हैं बचपन से अब तक में सो फार, आपको क्या तब्दीली लगती है? और क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं, अब हम बात कर रहे होते हैं जो लोग 90s 80s में पैदा हुए हैं, वो ये कह रहे होते हैं इनफैक्ट कि इतनी तेज़ी से रैपिड चेंज आया है कि ये 10-20 साल में, कि उससे पहले हमें मतलब अगर देखा जाए तो लगता ही नहीं है कि जी वो चीज़ें वो उस तरह से, लेकिन ये इंस्टेंट चेंज आया, जो इंस्टेंट चेंज आया उसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने आगे जो है ना चीज़ों को कैप्चर कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि वो कितना डिफरेंस है? बड़ा वाज़ेह फ़र्क है ईद की तकरीबात में, ईद की मनाने का अंदाज़। पहले ज़ाहिर है एक महदूद वसाइल थे, दुनिया बड़ी अपना वसी थी इस मामले में कि एक दूसरे से मिलना जुलना उठना बैठना, और उसमें कोई फॉर्मल वो नहीं था, उठे फ़लाँ के घर पहुंच गए, वहाँ कबाब टिक्के खाए, फिर फ़लाँ के घर पहुंच गए, फिर फ़लाँ सारा दिन यही, कोई हमारे यहाँ आ रहा है कि हम कभी हम इसके यहाँ जा रहे हैं। अब जो है वो सारी फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो गई हैं। अब बाकायदगी से दावत होती है कि जी आज पहली ईद को रात को खाना फ़लाँ जगह है, फ़लाँ जगह है, बाकायदा केटरिंग का इंतज़ाम होता है, और वो कॉन्सेप्ट के खुद ही बैठ के बना रहे हैं टिक्के कबाब कढ़ाई और आके सब खा रहे हैं,
वो अब सब ख़त्म हो गए, वो दिन ख़त्म हो गए। तो अब मैकेनाइज्ड दौर हो गया है, डिजिटलाइज्ड दौर हो गया है, ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ा बड़ा चेंज हो गया है। तो ये दुनिया ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ, मैं इसको भी बुरा नहीं कहता, लोगों ने तरक्कियाँ की हैं, लोगों ने अपने अंदाज़ बदले हैं, लेकिन एक बेसिक बात कि कल भी जानवर ख़रीदने जाते थे, आज भी जानवर ख़रीदने जाते हैं, आज भी कसाई के साथ बैठ के कुर्बानी की जाती है, गोश्त इकट्ठा करके घर के अंदर लाया जाता है। बस यहाँ तक जो है वो सारा सेम है, इसके बाद जो इसके है बाद वो तब्दीली आ गई है। वो कसाई एमेचर भी जो है वो कसाई आ जाते अब हैं। इतने पैसे मांगे जितने में एक बकरा आ जाता है अपनी कुर्बानी करने के लिए। अच्छा, तो जी नाजरीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का। और वेरी वेरी क्विकली मैं चाहूंगी कि जो है ना बस एक एक मैसेज बस क्विकली वाला। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूँ कि मुश्किल वक्त में जिस तरह आप यूनिटी का मुजाहिरा किया हमेशा करें। ठीक हो गया उज़मा। अच्छा, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि हम ईदों पे मोहब्बत दिखाएं, हमें पूरा साल मोहब्बत दिखानी है। ये जो गोश्त हम एक दिन बांटते हैं, कोशिश करें कि अपनी सैलरी से, अपनी जगहों से उतने उतने हिस्से बना लें। किसी एक मुस्तहिक की भी मदद कर देंगे ना हर महीने, तो शायद वो अच्छा अफोर्ड कर सकेगा, खा सकेगा। बस ये राशिद है। भाई। कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी का महीना है, तो आप अपने रंग, अपनी नस्ल, अपने मज़हब, अपनी ज़बान, अपनी कौमियत, इन सबको बाला ताक रख के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बने, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान के लिए सोचें और सिर्फ पाकिस्तान के लिए मेहनत करें। अहमद। कुर्बानी के दिन हैं, कुर्बानी दें, इख्तलाफात को दूर करें, मोहब्बत से सबके साथ पेश आएँ, इस मुल्क में जो है वो यूनिटी पैदा करें ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। हमारा हम मुल्क बहुत बहुत पीछे खूबसूरत हैं, है। हमें बहुत आगे जाना है, और जब तक लोग हुकूमत के साथ नहीं होंगे, मुल्क के साथ नहीं होंगे, मुल्क का दर्द नहीं रखेंगे, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं ये कहती हूँ, एम्पैथी होना ही एक्चुअली मेन फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी का। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, अगर आपके अंदर एहसास नहीं है किसी भी रिश्ते का, किसी भी जज्बे का, किसी भी काम का, किसी भी मामले का, तो यकीनी तौर पर आप फिर ज़िंदगी में एक रोबोट की सी हैसियत रखते हैं, या फिर आप ज़िंदगी में बहुत जो है वो एरोगेंट सी हैसियत रखते हैं। इसको बदलें, अपने अंदर एम्पैथी लेकर आएँ और लोगों का एहसास करें। और इसी एहसास के लिए आपने इस दफ़ा रेफ्रिजरेटर्स अपने नहीं भरने, डिफ्रीज़र्स नहीं भरने। जो कुर्बानी की है वो माशरे में, कुर्बानी का मकसद ही यही है कि जो माशरा जो डिसबैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने रखा है। तो बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ बैलेंस कीजिए। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं और उन तक हम नहीं पहुँच पाते। कोशिश कीजिए, ढूंढिए, जाइए, उनको दीजिए। यही असल कुर्बानी का मकसद है। यही ईद उल अज़हा हमें सिखाती है, यही ईद कुर्बानी हमें बताती है कि अपनी प्यारी चीज़ को अपने हाथों से देना। अपनी प्यारी चीज़, सुन्नत इब्राहिमी है ही यही कि अपनी प्यारी चीज़ को, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं सिर्फ ये कुर्बानी पे नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर आपको लोग कर रहे होते हैं ना कि जी आप कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, नए नए नए, हमारे यहाँ बहुत सोसाइटी में माशाल्लाह से लोग बहुत वेल ऑफ है कर रहे होते हैं। जब आप उन कपड़ों को फिर पहन के फेंक देते हैं, फेंके नहीं, अब वही आपका कोई पसंदीदा या तो सूट है, आप वो किसी को दे दें जो किसी के काम आ जाए। वही आपका पसंदीदा जो जूता जो कि आपने खुद लिया है वो किसी को दे दें, किसी के काम आ जाए। तो उसमें आप देखिएगा कि आपको कितना सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला भी आपके लिए कितने ज़्यादा असबाब कर देगा। तो इसी दुआ के साथ और इसी पैगाम के साथ नाजरीन, और आज के जी जाते जाते वार्डरोब की बात करेंगे। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया जी उस्मान जाहिद बाय सदफ क्रिएशंस ने। तो थैंक यू सो वेरी मच जी सदफ क्रिएशंस। और लैला गज़ल बैठी है हमारे साथ, तो जाते जाते उन्हीं से मैं चाहूँगी कि कोई एक मिली नगमा सुना दें जी। आप सबकी इजाजत है। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान।